अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार अक़ीदतुल एहतराम के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुशकिस्मत हैं हम लोग कि हमारा ये वक्त जो अभी गुजर रहा है ये इमाम हुसैन शहीद करबला शहीद आज़म की बारगाह बेकस पनाह में इख्तिराज अक़ीदत पेश करते हुए गुजर रहा है। हज़रात, ये बहुत बड़ी तौफीक है जो अल्लाह ने हमें बख्शी है। हज़रात, दुनिया में बहुत सी महफिलें होती हैं, बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं जिसमें बहुत से खर्चे भी होते हैं, बहुत ज्यादा अखराजात के साथ बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं। लेकिन उन महफिलों में गुनाह और तबाही के अलावा कुछ हमें हाथ नहीं आता। हज़रात, लेकिन इसी दुनिया में इसी सरजमीन पर कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह के प्यारे बंदों का जिक्र करने के लिए महफिलें सजाते हैं। हज़रात, खुदा को याद करना इबादत है, लेकिन खुदा वालों को याद करना यह भी इबादत से कम नहीं, क्योंकि परवरदिगार आलम ने भी कुरान मुक़द्दस में अपने नेक बंदों को याद फरमाया, जगह जगह तज़किरा किया है, जिक्र किया है, उनके अक़वाल अहवाल को बयान फरमाया है। तो पता चला कि किसी अल्लाह वाले का जिक्र करना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि परवरदिगार की सुन्नत। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इमाम हुसैन के सदक़े फिर दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए। शुहदाए करबला के सदक़े फिर हमें सब्र व शुक्र की तौफीक अता फरमाए। शुहदाए करबला के सदक़े फिर हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प पैदा फरमाए। परवरदिगार आलम हमारे दिलों को अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत का मदीना बना दे। हज़रात, करबला क्या है? करबला क्या है? मुसलमानों, जब से ये दुनिया कायम हुई है, जब से परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है और अपना पहला खलीफा बनाकर परवरदिगार आलम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मबूस फरमाया है, तभी से हक व बातिल का मार्का सरगर्म है। अज इब्तिदा और क़यामत तक हक व बातिल का यह मार्का सरगर्म रहेगा। मुसलमानों, इस दुनिया ने बेशुमार जंगें देखी है, बेशुमार मार्के देखे हैं, लेकिन मुसलमानों उन्हीं मार्गों में करबला की अजब शान है, अलग शान है। करबला का हम क्या बयान करें? करबला है क्या? मुसलमानों, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि करबला एक जंग है, कुछ लोग कहते हैं
कि करबला ये सल्तनत की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन हार गए, कुछ लोग कहते हैं यजीद अमीरुल मोमिनीन है। मुसलमानों, करबला ये कोई दुनियावी जंग नहीं थी, ये कोई सियासत की जंग नहीं थी कि जिसके मुंह में जो आए वो बकता चला जाए, जो जबान पे आए वो कहता चला जाए। हजरात मोहतरम, ये करबला का जो मार्का पेश आया है, इसकी तरतीब सदियों पहले हो चुकी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपकी गोद में दो खूबसूरत बच्चे खेल रहे हैं। एक का नाम हजरत इब्राहिम, दूसरे का नाम हजरत इमाम हुसैन है। हजरात मोहतरम खेल रहे हैं, एक पांव पे हजरत इब्राहिम, दूसरे पांव पे हजरत इमाम हुसैन है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत इब्राहिम को देखते हैं मुस्कुराते हैं, कभी इमाम हुसैन को देखते हैं मुस्कुराते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे हैं कि इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मकाम सिदरा से बारगाह नबुव्वत में हाजिर हुए और दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप किसको खिला रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बेटों को खिला रहा हूँ, मैं अपने बेटों को देखकर खुश हो रहा हूँ। एक मेरा बेटा इब्राहिम है, एक मेरी बेटी का बेटा हुसैन है। हजरत जिब्रील कहते हैं, अर्ज करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी खुशी का माहौल है, बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, ये हुक्म देकर भेजा है कि जाओ मेरे नबी से कह दो कि जो दो बच्चों को खिला रहे हैं उनमें से एक को मैं लेना चाहता हूँ, उनमें से एक को मैं लेना चाहता हूँ। जाओ मेरे नबी से अर्ज कर दो, ऐ जिब्रील मेरे नबी से कह दो कि जो दो बच्चे आपकी गोद में खेल रहे हैं, जिनको देखकर आप खुश हो रहे हैं, जिनको देखकर मेरा नबी खुश हो रहा है, जिनको देखकर इमामुल अंबिया खुश हो रहा है, जिनको देखकर फखरे दो जहां खुश हो रहा है, उनमें से एक को मैं चाहता हूँ। जाओ मेरे नबी से कह दो कि ऐ नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनमें से किसी एक को चुन लीजिए, या तो इब्राहिम को दे दीजिए या इमाम हुसैन को दे दीजिए। इतना अर्ज किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को देखना शुरू कर दिया है, दोनों को देखना शुरू कर दिया है। कभी इब्राहिम को देखते हैं, कभी हजरत इमाम हुसैन को देखते हैं। मेरे आका सोचने लगे कि अगर इब्राहिम को देता हूँ तो इसका सदमा सिर्फ मुझे होगा, लेकिन अगर हुसैन को देता हूँ तो इसका सदमा सिर्फ मुझे नहीं होगा बल्कि मेरी बेटी फातिमा को भी होगा। लिहाजा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन, ले जाओ मेरे बेटे इब्राहिम को, ले जाओ। मैं अपने बेटे इब्राहिम को खुदा के सुपुर्द करता हूँ, मैं अपने पास इमाम हुसैन को रखता हूँ, अपने नवासे हुसैन को रखता हूँ। हजराते मोहतरम, क्या पता चला? पता चला हुसैन की वो जात है, हुसैन की वो शख्सियत है कि जिस हुसैन पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, लेकिन इमाम हुसैन को बचा दिया। वो है हुसैन कि जिन पर मेरे आका ने अपने प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम को कुर्बान किया। इमाम हुसैन का क्या मकाम व मर्तबा है, इमाम हुसैन का मकाम व मर्तबा हम क्या जाने। हज़रात मोहतरम, इमाम हुसैन का तो वो मकाम व मर्तबा है कि एक दफा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत है। सजदे की हालत में इमाम हुसैन आ गए और पुश्ते अनवर पर सवार हो गए, पुश्ते अनवर पर सवार हो गए। जैसे ही इमाम हुसैन मेरे आका की पुश्ते अनवर पर सवार हो, आका ने सजदे से सर नहीं उठाया जब तक इमाम हुसैन पुश्ते अनवर पर रहे। मेरे आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। हजरात, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, हम भी सजदा करते हैं,
सजदे में हम भी सुभान रब्बियल आला कहते हैं, लेकिन कितनी बार कहते हैं? हम तो 3 बार से ज्यादा कहते ही नहीं, या बहुत मोहब्बत बढ़ी तो 5 बार कहते हैं, उससे भी ज्यादा बढ़ गई तो 7 बार कह के तो उठना ही उठना है। लेकिन मेरे आका सजदे में है, पुश्ते अनवर पर इमाम हुसैन है। मेरे आका ने 3 बार सुभान रब्बियल आला कहा, 5 बार कहा, 7 बार कहा, 9 बार कहा, 20 बार कहा, 100 बार कहा। हजरात मोहतरम मुख्तलिफ रिवायतें हैं कितनी बार कहा, बढ़ाते रहे और इतनी देर तक मेरे आका बढ़ाते रहे जब तक हजरत इमाम हुसैन खुद ही पुश्ते अनवर से उतर न गए। हजरात अब आप गौर फरमाएं, मेरे आका क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं, रब का सजदा कर रहे हैं, रब की उबूदियत में है, रब की इबादत में है, इबादत रब की कर रहे हैं, सजदा रब का कर रहे हैं, बड़ाई मेरे रब की बयान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन पुश्ते अनवर पर तशरीफ फरमा हुए हैं, पुश्ते अनवर पर बैठे हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनती बंद कर दी। अब जबान से तो मेरे आका सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, बदन से तो मेरे आका अपने रब की इबादत कर रहे हैं, लेकिन दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत भी कर रहे हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत भी कर रहे हैं। एक तरफ इबादत भी हो रही है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन से मोहब्बत भी हो रही है। ये कैसा सजदा है मुसलमानों? अगर इमाम हुसैन को दुनिया कहो, दुनिया का एक फर्द कहो, तो नबी पर एतराज लाजिम आएगा कि एक नबी हालत सजदा में रब की इबादत करते हुए दुनिया की मोहब्बत में मशगूल हुए। मुसलमानों, ये नबी पर एतराज होगा, और कोई भी नबी इबादत करते हुए दुनिया की मोहब्बत में मशगूल नहीं हो सकता। इसलिए इमाम हुसैन को दुनिया ना कहो, बल्कि वो कहो जो अजमेर के ख्वाजा ने कहा है कि दी हस्त हुसैन, दी फना हस्त हुसैन, सरदार नदाब दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिलाए लाइला हस्त हुसैन। हुसैन को दुनिया ना कहो, हुसैन को दीन को। हुसैन का मकाम और मर्तबा क्या है? मुसलमानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशुमार अहादीस मुबारका हैं जिनमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के फज़ाइल व मनाक़िब को बयान किया है, बेशुमार अहादीस। लेकिन मैं आपको एक आयत करीमा सुनाता हूं जिससे इमाम हुसैन की फजीलत भी जाहिर होगी और अहले बैत किराम की फजीलत भी जाहिर होगी। चुनांचे परवरदिगार आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। यानी ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे पलीदी को दूर फरमा दे, तुमसे नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाको सुथरा कर दे। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को एक चादर ओढ़े हुए अपने काशाने नबूवत से बाहर आए। एक मुनक्कश नक्शो निगार वाली चादर है, नबी के दोषे मुबारक पर पड़ी हुई है। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए। मेरे आका ने इमाम हुसैन को आवाज दी, इमाम हुसैन भी आए, इमाम हसन आए, फातिमा वो अली आए, और मेरे आका ने उस चादर में उनको समेट लिया और फिर बारगाहे खुदाबंदी में हाथ उठाकर दुआ फरमाने लगे कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती व खासती अज़हिब अनहुमुर रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरे घर वालों से पलीदी को दूर फरमाना चाहता है तो ये है मेरे घर वाले, ये है मेरे अहले बैत। ऐ परवरदिगार आलम, तुम इनसे पलीदी को दूर फरमा दे, तू इन्हें पाको सुथरा कर दे। हजराते मोहतरम अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला
आ गई। उन्होंने जब मेरे नबी की दुआ सुनी तो कहने लगी, ऐ नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपके अहले बैत से हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भला क्यों नहीं, ऐ उम्मे सलमा तुम भी मेरे अहले बैत से हो, और उन्हें भी अपनी अंगूरी चादर में दाखिल फरमाया। हज़रात, तो अहले बैत में कितने लोग हो? ये खुसूसी अहले बैत कहते हैं घर वालों, लेकिन मेरे आका ने अहले बैत में किस किस को शामिल फरमाया? हजरत हसनैन करीमैन को, मौला अली को, हजरत फातिमा को, और हजरत उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया तो मुख्तलिफ रिवायतों के साथ हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा को भी दाखिल फरमा लिया। तो पता चला ये अहले बैत हैं और ये नबी के घर वाले हैं। हज़रात, एक और रिवायत में यूं आया है कि मदीना के करीब एक बस्ती जिसका नाम नजरान, वहां कुछ ईसाई पादरी रहा करते थे। एक दिन वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बासो मुबासा करने लगे। बावजूद कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दलाइल नबूवत से हक को उजागर कर दिया, हक को वाज़ेह कर दिया, लेकिन वो लोग अपनी खबासत की वजह से बराबर झगड़ते रहे, हक मानने के लिए तैयार नहीं। तो परवरदिगार आलम ने आयत मुबाहला नाज़िल फरमाई, कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी ऐ महबूब, अगर वो तुमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बावजूद कि उसका इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, बावजूद कि तुमने उन्हें दलीलें दी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अगर झगड़ते हैं तो ऐ महबूब उन्हें मुबाहला की दावत दीजिए, ऐ नबी उन्हें मुबाहला की दावत दीजिए और उनसे फरमाइए कि आओ तुम अपने बेटों को बुलाओ, मैं अपने बेटों को बुलाता हूँ, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, मैं अपनी औरतों को बुलाता हूँ, तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ। फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत डालते हैं। हजरात मोहतरम, जैसे ही ये आयत करीमा नाजिल हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को मुबाहले की दावत दी है। और जब ईसाई सुबह के वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए हैं तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदे मुबारक में हजरत इमाम हुसैन है और हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ है और पीछे हजरत मौला अली है, हजरत फातिमा ज़हरा है। हजरत मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन नफूस कुदसिया से इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं दुआ करूंगा, तुम लोग आमीन कहना, मैं दुआ करूंगा, तुम लोग आमीन कहना। हजरत, जब ईसाई पादरियों का जो सबसे बड़ा पादरी अब्दुल मसीह था, उसने जब हसनैन करीमैन को देखा है, मौला अली को देखा है, हजरत फातिमा ज़हरा को देखा है, तो कहने लगा कि मैं ऐसे चेहरे देखता हूँ, मैं ऐसे चेहरे देखता हूँ कि अगर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से किसी पहाड़ के हटाने की दुआ कर दे तो परवरदिगार आलम इनकी दुआ से पहाड़ को हटा देगा। लिहाजा ऐ ईसाइयों, तुम मेरे नबी से, तुम नबी आखिर ज़मां से मुबाहला न करना, वरना सब के सब हलाको बर्बाद हो जाओगे। लिहाजा हजरत मोहतरम उन ईसाइयों ने मुबाहला को तर्क कर दिया, जिजिया देना मंजूर किया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों सुन लो, अगर वो मुझसे मुबाहला करते तो परवरदिगार आलम उन्हें ऐसे अजाब में मुब्तला फरमाता, ऐसे अजाब में मुब्तला फरमाता कि साल भर के अंदर अंदर दुनिया के तमाम ईसाई खत्म हो जाते, निस्तो नाबूद हो जाते, आग लगती, जंगल जल जाते, चिरिंद परिंद तक फना हो जाते। हजरात मोहतरम, जरा आप गौर फरमाए, आप गौर फरमाए कि जब ये बात थारी कि तुम अपने घर वालों को बुलाओ, तो मेरे आका ने किन्हें बुलाया? हजरत इमाम हुसैन को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया है, मौला अली को बुलाया है। तो पता चला कि
कि नबी के घर वाले कौन है। नबी के घर वाले हजरत इमाम हुसैन है, हजरत इमाम हसन है, मौला अली है, हजरत फातिमा ज़हरा है। मुसलमानों, यही वजह है कि क़यामत तक हसनैन करीमैन को औलाद नबी कहा जाता रहेगा, औलाद रसूल कहा जाता रहेगा। क़यामत तक दुनिया के मुसलमान, क़यामत तक नबी के उम्मती नबी की औलाद पर दुरूद सलाम पढ़ते रहेंगे। हज़रात, ये तो मकाम व मर्तबा है हसनैन करीमैन का, अहले बैत अतहार का। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इन नफूस कुदसिया के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि जिंदगी गुजारना है तो दुनिया भी जरूरी है। हर शख्स जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भेजा है तो कुछ न कुछ दुनिया भी कमाना है। लेकिन यही दुनिया जब इफरीत बनकर सीने पे सवार हो जाती है, ज़हन में घुस जाती है, तो फिर वो इंसान हलाल को हलाल नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता। फिर वो इंसान झूठ को झूठ नहीं समझता, सच को सच नहीं समझता। मुसलमानों, दुनिया से मोहब्बत करो, दुनिया से मोहब्बत करो, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसे शीशे में तुम्हारी तस्वीर। शीशे में तस्वीर है कि अगर शीशे को हजारों टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत होनी चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर दुनिया छूटे तो छोड़ जाए, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में हमारी एक नमाज नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन जब ये दुनिया की मोहब्बत इफरीत बनकर सवार हो जाती है, जब इंसान हर चीज को छोड़कर दुनिया से मोहब्बत करने लगता है, तो फिर कोई भी जुर्म उसके नजदीक जुर्म नहीं रहेगा। फिर तो वो जो भी करता है समझता है कि मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूं, कम से कम दुनिया तो हाथ आ रही थी। और यही सोच यजीद ने सोच लिया था कि मुझे हुकूमत करना है, चाहे इसके लिए अहले बैत अतहार के खून की नदियां न बहे। मुझे हुकूमत करना है, चाहे इसके लिए सहाबा किराम को शहीद न करना पड़े। मुझे हुकूमत करना है, मुझे दुनिया कमाना है, मुझे बंगला बनवाना है, मुझे लोगों के दिलों पर हुकूमत करना है। यही सोच लिया, लेकिन उस दुनिया के लिए जो उसने किया, उस दुनिया के लालच में जिस गुनाह का उसने इर्तिकाब किया, उसके अंजाम के बारे में सोच नहीं पाया, उसके अंजाम के बारे में नहीं सोच सका। हज़रात मोहतरम, जब हजरत अमीर मुआविया का दौरे हुकूमत था, उसी वक्त कूफा और अहले इराक इमाम हुसैन के पास खत भेजने लगे कि आप आइए, हम आपकी हुकूमत चाहते हैं, हम आपको अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि एक सहाबी रसूल की हुकूमत है, एक सहाबी रसूल, एक कातिबे वही हुकूमत कर रहे हैं, मैं उनके मुकाबले में कैसे हुकूमत कर सकता हूं। लेकिन जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया और उनकी जगह यजीद बैठा है, और जब उसने जुल्म और बर्बरियत का ऐलान किया है, जब उसने खुल्लम खुल्ला गुनाह का इर्तिकाब करना शुरू किया है, ऐसी ऐसी बदकारियां की कि जिसे सोचकर भी होश उड़ जाए। दुनिया की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि हराम को हराम ना समझा, हलाल को हलाल ना समझा, यहां तक कि सगी बहनों और माओ से भी वो निकाह को जायज कहता था। मुसलमानों, भला ऐसे नापाक के हाथ पर
यजीद पलीद के हाथ पर इमाम हुसैन जैसा पाक इंसान कैसे बैत कर सकता था? मुसलमानों, इमाम हुसैन जैसा पाक कहा और कहा यजीद पलीद, कहा इमाम हुसैन जैसा नमाजी, कहा यजीद जैसा बेनमाजी, कहा इमाम हुसैन जैसा सच्चा इंसान, कहा यजीद जैसा झूठा इंसान। भला इमाम हुसैन जैसा अजीम शान इंसान यजीद पलीद के हाथ पर कैसे बैत कर सकता था? लिहाजा जैसे ही यजीद जो है तख्ते सल्तनत पर बैठा है तो उसने सबसे पहले इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया और मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को उसने फरमान भेजा कि जैसे भी मुमकिन हो इमाम हुसैन से जरूर बैत लेना। अगर वो आसानी से मान जाए तो आसानी से, और अगर ना माने तो उन्हें ज़ब्ह कर देना, उन्हें कत्ल कर देना। ये पहले ही उसने जो है फरमान जारी कर दिया। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया है, इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि यजीद पलीद है, यजीद नाहंजार है, यजीद बेनमाजी है, यजीद हराम खाता है, यजीद शराब नोशी करता है, यजीद झूठ बोलता है। अगर मैं यजीद के हाथ पर बैत कर लूं तो उसकी गलती के लिए मैं सनद बन जाऊंगा। लोग यही सोचेंगे कि यजीद सही है, यजीद जो भी कर रहा है सही कर रहा है, तभी तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत कर ली है, तभी तो इमाम अली मकाम ने उसके हाथ पर बैत कर ली है। मुसलमानों, अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर बैत कर लेते तो मुसलमानों इस्लाम में ऐसा इनकलाब, ऐसा इंतशार बर्पा हो जाता कि फिर क़यामत तक उसे सुधारना मुमकिन न होता। क़यामत तक के लिए इस्लाम जो है बदनाम हो जाता, क़यामत तक के लिए नबी की शरीयत बदनाम हो जाती, क़यामत तक के लिए तौहीद बदनाम हो जाती, क़यामत तक के लिए खुदा का बनाया हुआ कानून बदनाम हो जाता। यही वजह थी कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हर जुल्म को बर्दाश्त कर लिया, अपने बेटे की शहादत तो बर्दाश्त कर ली, 6 माह के नन्हे अली असगर की शहादत तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन यजीद पलीद के हाथ पर बैत नहीं फरमाई। यजीद के हाथ पर अपने हाथ को नहीं रखा, यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया है। लेकिन हज़रत मोहतरम, जब यजीद ने देखा कि इमाम हुसैन किसी तरह भी बैत के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो वो जुल्मों पर बरबरीयत पर उतर आया है, जुल्मों पर बरबरीयत पर उतर आया है। करबला में इमाम हुसैन को रोका, बंदी बना लिया और इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया जाने लगा। इमाम हुसैन ने इनकार किया, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन पर दाना पानी बंद कर दिया गया है। लेकिन वारे इमाम हुसैन का अज़्म व इस्तिक़लाल कि ऐसी कड़ी मशक्कत में, इतने बड़े जुल्म में भी न इमाम हुसैन की एक नमाज कज़ा हुई है, न अहले बैत अतहार की कोई नमाज कज़ा हुई है। अरे फर्ज तो फर्ज रहा, इमाम हुसैन ने तहज्जुद भी कज़ा नहीं फरमाई, तहज्जुद भी पढ़ते रहे हैं। मुसलमानों, ऐसे मसाइब आलाम में अहले बैत अतहार ने अज़्म व इस्तिक़लाल का वो नमूना पेश किया है कि क़यामत तक कोई जो है इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता है। हज़रात मोहतरम, खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, बैत का मुतालबा किया जा रहा है। इमाम हुसैन ने इनकार किया। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, मैं किसी भी हाल में यजीद पलीद की बैत नहीं कर सकता हूँ। हज़रात मोहतरम, जब मेरे हुसैन ने इनकार किया है, जब इमाम अली मकाम ने इनकार किया है तो यजीद ने हुक्म दिया है, इब्न साद ने हुक्म दिया अपने फौजियों को कि बस अब जंग की जाए, तमाम अहले बैत अतहार को शहीद कर दिया जाए। हज़रात मोहतरम, जब एक एक करके लोग शहीद होने लगे, कभी अब्बास, कभी जो है अली अकबर, कभी इमाम कासिम की जवानी लूटी जा रही है, कभी 6 माह के असगर के हुलकों पर तीर चलाए जा रहे हैं। मुसलमानों, गर्जे की ऐसा जुल्म हुआ है करबला की धरती पर, ऐसा जुल्म हुआ है, ऐसी बर्बरियत हुई है कि दुनिया उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती है। मुसलमानों, मैं 2-3 वाक़या पेश करूंगा, मैं 2
2-3 वाकया पेश करूंगा, फिर रुखसत हो जाऊंगा। एक वाकया तो मैं हजरत अब्बास अलमदार का पेश करूंगा कि किस तरह उन्होंने इमाम आली मकाम पर अपनी प्यारी जान निछावर की है। हजरत मोहतरम, जब हजरत अब्बास अलमदार ने देखा ये जालिम पानी देने के लिए तैयार नहीं है, पानी देने के लिए तैयार नहीं है, नौजवान तो नौजवान, बच्चे तो बच्चे, 6 माह का शीरखार अली असगर भी प्यास से तड़प रहा है, लेकिन ये पानी नहीं देने वाले हैं। हजरत मोहतरम, जब हजरत अब्बास ने देखा कि पानी मिलने वाला नहीं है, हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन से अर्ज किया है, ऐ इमाम आली मकाम, मुझे मैदान जंग में जाने दीजिए, मैं पानी लेकर के आऊंगा। जैसे ही हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन की बारगाह में ये अरीजा पेश किया है, ऐ इमाम आली मकाम, मुझे मैदान जंग में जाने दीजिए, इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे भाई, ऐ अब्बास अलमदार, तुम ही तो मेरा अलम उठाने वाले हो, तुम ही तो मेरे अलमदार हो, तुम ये बताओ कि तुम्हारे बाद मेरा अलम कौन उठाएगा, तुम्हारे बाद मेरी निगहबानी कौन करेगा, मेरे अहले बैत की निगहदाश्त कौन करेगा। हजरत अब्बास ने अर्ज किया, ऐ इमाम आली मकाम, ऐ इब्ने रसूलिल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान है, लेकिन ऐ इब्ने रसूलिल्लाह, कसम खुदा की अब दुनिया में कोई लज्जत बाकी ना रही, अब ये सर गर्दन पर एक बोझ मालूम होता है। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो है मैं इमाम हुसैन के दुलारों को, नबी आखिर के प्यारों को दरियाए फुरात के चंद घोट पिलाकर जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास रुखसत हो जाऊं, अपने भतीजों के पास रुखसत हो जाऊं। हजरत मोहतरम, हजरत अब्बास ने जो है इतना इसरार किया है कि इमाम आली मकाम मजबूर हो गए। इमाम आली मकाम ने इजाजत दे दी, ऐ अब्बास, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, जाओ जाओ पानी लेकर के आओ। हजरत मोहतरम, हजरत अब्बास कौन अब्बास? वो अब्बास जो सुजात बहादुरी का एक अजीमुशान नमूना थे, जिनकी शाहसवारी भी मशहूर है, जिनकी बहादुरी भी मशहूर है। हजरत मोहतरम, जैसे ही हजरत अब्बास ने एक मशकीजा अपने कांधे पर लटकाया है और मिस्री तलवार चमकाते हुए घोड़े पर सवार हुए हैं, और जब जो है घोड़े पर सवार होकर मैदान कारजार की तरफ निकले हैं, तो दस्ते करबला का जर्रा जर्रा पुकार उठा है कि किस शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, किस शेर की आमद है, किरण कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने जमन कांप रहा है, और शमशीर वकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील उतर आए समेटे हुए पर। हजरत अब्बास चले, घोड़ा दौड़ाया, तलवार चमकी। अब्बास जो है, हजरत अब्बास अलमदार फौज अस्किया के सामने खड़े हुए और इरशाद फरमाते हैं, ऐ जालिमों, तुमने 150 अर्जियां लिख करके इमाम आली मकाम को बुलाया है, लेकिन जब वो मेहमान सफर की मशक्कतें बर्दाश्त करके तुम्हारे यहाँ रौनक अफरोज हुआ है, तो बजाय तुमने उनकी मेहमानी करने के उन पर खाना पानी बंद कर दिया है, उन्हें चिलचिलाती धूप में रखा है, उन्हें बंदी बना लिया है। लेकिन मैं कहता हूं, अभी भी तुम इमाम आली मकाम के खोले नाज से बाज आ जाओ। अरे जालिमों, अहले बैत अतहार के इन दुलारों पर रहम खाओ। अरे कम से कम नन्हे शीरखार बच्चे अली असगर की प्यास पर तो रहम खाओ। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी जबान सूख कर काटा हो गई है, प्यास के मारे अपनी माँ की गोद में दम तोड़ रहा है। कम से कम मुझे इतना पानी दे दो कि मैं नन्हे अली असगर को तो पानी पिलाऊं। लेकिन मुसलमानों, जब हजरत अब्बास अलमदार ने यह खुतबा इरशाद फरमाया है, तो जालिम कहने लगे, ऐ अब्बास, हम तो इमाम हुसैन की बैअत चाहते हैं, अगर इमाम हुसैन बैअत नहीं करेंगे तो इसी तरह इमाम हुसैन के घर वाले तो एक एक करके जो है इसी तरह भूखा प्यासा सब कर डाला जाएगा, इसी तरह शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पानी का एक कतरा नहीं दिया जाएगा। जब हजरत अब्बास ने यह बुज़दिलाना जवाब सुना है, तो घोड़े को एड़ लगाई है, चल पड़े हैं, और जैसे ही घोड़े को एड़ लगाकर चले हैं, तो इब्ने साद चीखने लगा कि होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, ये अली हैदर की
कछार का शेर आ रहा है, ये शेर नर आ रहा है, बचना वरना ये किसी को नहीं छोड़ेगा, हर एक को तहे तेग कर देगा। हजरत मोहतरम हजरत अब्बास चले हैं, हजरत अब्बास चले हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं अली के कछार का शेर नर आ रहा हूँ, देखता हूँ किसमें हिम्मत है, किसमें जुर्रत है कि वो मुझे रोक दे। हजरत मोहतरम ने कहा और जो है अश्किया गिरोह अश्किया की तरफ चल पड़े हैं, गिरोह अश्किया को जो है तलवारों से तहे तेज करते हुए गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं हजरत अब्बास नमदार, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यजीदियों में खलबली मच गई, कोहराम मच गया है, ये क्या हो रहा है। एक शख्स जो है सैकड़ों को काटता चला जा रहा है। इब्ने साद चीखने लगा, इब्ने साद चिल्लाने लगा, अरे जालिमों रोको, हजरत अब्बास को रोको, अलंकार को रोको, वरना अगर ये दरिया पर पहुंच गए, अगर इन्होंने मशकीजे को पानी से भर लिया, अगर ये मशकीजा खैमाए अहले बैत में पहुंच गया और नबी आखिर ज़मा के दुलारों को अगर पानी मिल गया, तो याद रखो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चे यतीम और जिसकी बीवियां बेवा न हो जाए। हजरत मोहतरम ने सुना तो फौज अश्किया ने अब्बास तस्ने काम का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया है, घेर लिया है और तीरों तलवार की बारिशें करने लगे हैं। हजरत मोहतरम यहाँ तक कि नौफल मरदूद ने पीछे से धोखा दे करके हजरत अब्बास के दाहिने बाजू पर ऐसा वार किया है, दाहिना बाजू कट गया है। हजरत अब्बास ने जो है लपक करके बाएं हाथ से मशकीजे को पकड़ा है, किसी जालिम ने उस हाथ को भी शहीद कर दिया है। हजरत अब्बास ने जो है लपक करके मुंह से मशकीजा दबाया है और जालिमों को धक्का देते हुए खेमाए अतहर की तरफ बढ़े हैं, लेकिन किसी जालिम ने ताक कर ऐसा तीर मारा है कि मशकीजे में छेद हो गया और जो है पानी गिरने लगा, और पानी इतना गिरा कि मशकीजे में पानी का एक कतरा भी बाकी न रहा। जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे के पास पहुंचे हैं तो मशकीजा पानी से खाली हो गया है। हजरत अब्बास जख्मों से चूर होकर के जमीन पर तशरीफ लाए हैं और इंतहाई दर्दनाक आवाज में कहते हैं, या अबी अदरिका खाका, ऐ भाई हुसैन अपने भाई की खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये दिलफगार आवाज सुनी है, जब ये दिलफगार आवाज सुनी है तो दौड़ते हुए जो है तशरीफ लाए हैं। तो देखते क्या है कि हजरत अब्बास जो है खून में लथपथ है, जख्मों से चूर है, दम तोड़ने के लिए तैयार है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास के चेहरे को जो है अपनी गोद में रखा है, चेहरे को साफ किया है, फरमाने लगे, अरे अब्बास तुमने हमें बुलाया है, हम आए हैं तो आंखें क्यों बंद कर रहे हो? अरे जरा आंखें खोलो, जरा मुझे अपना दीदार तो कराओ, जरा मेरा दीदार तो करो। हजरत अब्बास ने आंखें खोली है और आखिरी बार इमाम हुसैन के चेहरे का दीदार किया है, फिर अपनी जान जाने आखिरी के सुपुर्द कर दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन की गोद में हजरत अब्बास ने दम तोड़ दिया है, अपनी रूह को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। इसी तरीके से आपके दूसरे भाई भी भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन पर शहीद हो गए, सब लोग शहीद हो। अब सिर्फ दो नफूस कुदसिया बचे, जंग होती रही, शहादत होती रही, आखिर में इमाम हुसैन बचे और आपके एक फर्जंदे अर्जुमन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे, जो बिस्तर मर्ग पर इंतहाई ज़ौफ़ व नकाहत की आलम में पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन ने मैदान जंग में जाने का कष्ट किया है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ौफ़ व नकाहत के बावजूद, इंतहाई कमजोरी के बावजूद उठ के खड़े हो गए, हाथ में तलवार ली, इंतहाई अज़्म हौसले के साथ आकर के इमाम आली मकाम के सामने खड़े हो गए और दस्त बस्ता अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, मेरे होते हुए आप मैदान जंग में क्यों जाएंगे? भला ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आपको मेरी आंखों के सामने शहीद कर दिया जाए। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना, रोने लगे, जार जार रोते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मैं तुम्हें हरगिज मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कैसे मैदान जंग में जाने की इजाजत दे सकता हूं कि तुम्हारे बाद, मेरे बाद तुम्हारे अलावा कोई अहले बैत की इन ख़वातीन का कोई भी जो महरम नहीं है, अगर तुम चले गए
तो इन्हें इनके वतन कौन पहुंचाएगा, इनकी निगहदाश्त कौन करेगा, इनके जो है खबरगिरी कौन करेगा। हज़रत इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जद्दो पिदर की जो अमानतें मेरे पास है वो किसके सपुर्द कर की जाएंगी, मेरी नस्ल और हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा। तुम ही तो हमारी आखिरी जो है उम्मीद हो, तुम्हें तो हमारे आखिरी वारिस हो, तुम ही को सब संभालना है। अरे बेटा जाओ अपने जो है बिस्तर पर आराम करो, देखो जो हो नकाहत की वजह से तुम्हारे पांव भी डगमगा रहे हैं। हजरत मोहतरम इमाम आली मकाम ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहुत सारी वसीयतें की हैं, अपने सीने से लगाया है, अपने सीने के उलूम व असरार से हजरत इमाम आली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है बहरामंद फरमाया है, सरफराज फरमाया है। फिर कुछ इस शान से हजरत इमाम हुसैन जो है मैदान जंग की जो है तैयारी कर रहे हैं कि आपने जो है मुकद्दस तबरुकात में से हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस इमामा सर पे सजाया है, मुकद्दस इमामा सर पे सजाया। हजरत हमजा की ढाल जो है पुश्ते अनवर पर रखी है और अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार हैदरी अपने जो है कमर में लटकाई है, घोड़े पर सवार हुए हैं और अहले बैत अतहार को अपना आखिरी दीदार दिखा रहे हैं, अपना आखिरी दीदार करा रहे हैं। हजरत मोहतरम जरा आप तवज्जो करें, जरा आप गौर करें कि किन आंखों से अहले बैत अतहार ने इमाम आली मकाम का आखिरी दीदार किया होगा कि जिनके अलावा उनका कोई सहारा नहीं। इस दस्ते बेआबो गया हमें इस वीरान जंगल में इमाम हुसैन इमाम आली मकाम के अलावा उनका कोई रहबर रहनुमा नहीं था। अब वो रहबर रहनुमा भी दूर होना चाहता है, वो रहबर रहनुमा भी शहीद होना चाहता है। हजरत मोहतरम खैमा अहले बैत में एक कोहराम मच गया है, सबकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, रो रो के हिचकियां बच गई है। इमाम हुसैन सबको तसल्ली दे रहे हैं, सबको तसल्ली दे रहे हैं, सबको सब्र शुक्र की जो है वसीयत फरमा रहे हैं, सबको नमाज रोजे की वसीयत फरमा रहे हैं, सबको तसल्ली दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, लेकिन खुदा है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा, खुदा तुम्हारी आबरू बचाएगा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा, खुदा तुम्हारी निगहबानी करेगा। इतना कहा और घोड़े पर सवार हुए। जैसे ही घोड़े पर सवार हुए हैं, घोड़े को एड़ लगाना चाहा इमाम हुसैन ने, घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, लेकिन घोड़ा बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, घोड़ा बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बार बार एड़ लगाते हैं, घोड़ा सर हिलाता है, वो सर से इशारा करता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं कि छोटी सी बच्ची है जिसका नाम सकीना है, नन्ही सी सकीना है जो घोड़े का पांव पकड़े हुए खड़ी है, चारों कतार रो रही है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। जैसे ही इमाम हुसैन ने देखा है आंखें अश्कबार हो गई है, घोड़े से उतर पड़े हैं। इमाम हुसैन ने हजरत बाली सकीना को अपने जो है सीने से लगाया है, सीने से लगाया है, आंखें रो रही है, अश्कबार है। इमाम हुसैन ने जो है सीने से लगाया है, सीने से लगाने के बाद अहले खेमे के हवाले कर दिया है। अहले खेमे के हवाले करने के बाद इमाम हुसैन जो है घोड़े पर सवार हुए हैं। घोड़े पर सवार होने के बाद जो है जो इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होने के बाद जो है गिरोह अशरिया के सामने आते हैं। गिरोह अशरिया के सामने आए, खड़े हो गए और कुछ इस अंदाज में जो है रस के अशआर पढ़े जिनका मफहूम यह है कि ऐ जालिमों, मेरा बाप सूरज है, मेरी माँ चांद है, मैं सितारा हूँ, मैं चांद और सूरज का बेटा हूँ। ऐ जालिमों बताओ पूरी दुनिया में किसका नाना है जो मेरे नाना जान की तरह हो। ऐ जालिमों बताओ पूरी दुनिया में किसकी माँ है जो मेरी माँ फातिमा की तरह हो। ऐ जालिमों बताओ कि पूरी दुनिया में किसका बाप है जो मेरे बाप अली की तरह हो। अरे मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं उस अली का बेटा हूँ जिन्होंने ग़ज़वा उहद हुनैन में बड़े बड़े शोरबाओं के अवसान खड़ा कर दिया है, बड़े बड़े शोरबाओं को फना फिन्नार कर दिया है। ये रज़ के अशआर पढ़े हैं। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने एक अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, एक वो खुतबा इरशाद फरमाया तारीखी खुतबा जिसमें इमाम हुसैन ने अपनी फजीलत को बयान किया है, अपनी बेगुनाही को उजागर फरमा दिया है। और मुसलमानों, जब इमाम हुसैन ने खुतबा शुरू किया है, ऐसा वलवला अंगेज खुतबा दिया है, ऐसा वलवला
के इस खुतबा इरशाद फरमाया कि यजीदियों में हड़कंप मच गया है, यजीदी जार जार रोने लगे हैं। लेकिन जब शिब्र वगैरह खोसा ने देखा कि कहीं इमाम हुसैन की तकरीर से ऐसा इंकलाब न पैदा हो जाए कि यही फौज हमारी जो है सल्तनत की तबाही का सबब न बन जाए, लिहाजा चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे इमाम हुसैन हम आपके फजाइल सुनने नहीं आए हैं, हम आपके फजाइल सुनने नहीं आए हैं, हम आपका किताब सुनने नहीं आए हैं, बल्कि हमें तो यजीद की बैत का सवाल है। आप या तो यजीद की बैत कीजिए या फिर जंग के लिए तैयार हो जाइए, इसके अलावा हम कुछ और सुनना नहीं चाहते। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, जालिमों मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में ऐसे घर कर चुकी है कि तुम्हें हक दिखाई नहीं देता है, तुम खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम की तस्वीर बन चुके हो, परवरदिगार आलम ने तुम पर मोहर लगा दी है, तुम्हें हक दिखाई नहीं देगा। लेकिन जहां तक रहा यजीद की बैत का सवाल, तो जान लो और सुन लो कान खोल कर कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपने खून का आखिरी कतरा तो बहा सकता हूँ, लेकिन कभी भी यजीद नापाक के हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दे सकता हूँ। मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। अब जिसको भेजना चाहते हो मेरे मुकाबले के लिए भेजो। हजरत मोहतरम जंग शुरू हो गई है। इब्ने साद ने तमीम लईम को भेजा है, जो मुल्क शाम का बहुत बड़ा नामवर पहलवान था। वो जो है चंद रुपयों के इनाम के लालच में जो है इमाम हुसैन का खून बहाने के लिए आगे बढ़ा है। इंतहाई गुरूर घमंड के साथ जो है घोड़ा दौड़ाता हुआ आया है। दिन भर खाता पीता रहा, दिन भर खाता पीता रहा, मोटा ताजा रहा, उसको तो पानी भी मिला, खाना भी मिला। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन है जो 3 दिन के भूखे हैं, एक दाना नहीं मिला, न एक कतरा पानी मिला है। वो सोचने लगा, अरे मैं तो खाता पीता हूँ, मैं तो नामवर पहलवान हूँ, अरे ये तो कमजोर है, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। ये सोचते हुए मुस्कुराते हुए पूरे तकब्बुर के साथ जब आया है, तलवार उठाई है, इमाम हुसैन को जैसे ही उसने जो है मारने का शहीद करने का इरादा किया है, अभी उसकी तलवार हवा में है कि इमाम हुसैन ने जुल्फिकारी हैदरी का ऐसा भरपूर वार किया है कि उसकी गर्दन कटकर जो है दूर तक लौटती चली गई है। दूसरा शोरमा आया है, उसे भी फना फिन्नार कर दिया। तीसरा आया है, उसे भी फना फिन्नार कर दिया है। दश्ते करबला का जर्रा जर्रा पुकार उठा है कि किस शेर की आमद है, कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। हजरत मोहतरम अब तो जो है पुश्तों के पुश्ते लग गए हैं, लाशों के ढेर लग गए हैं। जिधर इमाम हुसैन गुजरते हैं उधर लाशों के अंबार लग जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने जो है मैसरा पर हमला किया है, मैसरा को काट के रख दिया है। इमाम हुसैन ने मैमना पर हमला किया है, मैमना को काट के रख दिया है। इमाम हुसैन ने जो है कल्बे लश्कर पर जब हमला किया है तो गाजर मूली की तरह काट दिया है। हजरत मोहतरम ऐसा नहीं लगता था कि तन्हा हुसैन एक तलवार चला रहे हैं। मुसलमानों, जब इमाम हुसैन ने जो है जालिमों को फना फिन्नार करना शुरू किया है तो ऐसा लगता था कि फरिश्तों की फौज जो है तलवारें लेकर उतर पड़ी है। ऐसा लगता था कि फातिमा का खून इमाम हुसैन की रगों में नया खून बनकर दौड़ गया हो। ऐसा लगता था कि नूह की कश्ती नजात का रास्ता देख रही हो। ऐसा लगता था कि जमीन भी ताईद में है, ऐसा लगता था कि आसमान भी ताईद में है, ऐसा लगता था कि फिरऔन दरियाए नील में गर्क हो रहा है। इमाम हुसैन ने हर तरफ लाशों के अंबार लगा दिए हैं, पूरे रेगिस्तान में जालिमों के सरों का खेत बो दिया है। हजरत मोहतरम तलवार चलती रही, लाशों पे लाशें गिरते रही, तलवार चलती रही, सर पे सर कटते रहे। मुसलमानों, यजीदियों में हड़कंप मच गया, यजीदियों में जलजला बर्पा हो गया है। यजीदी सोचने लगे, या अल्लाह ये कैसा आदमी है, एक ही है और हजारों को काटता चला जा रहा है। ये भूखा प्यासा है, खाते पीतों को काटता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तारीख ऐसी बन जाए कि तन्हा एक आदमी ने 20,000 के लश्कर जर्रार को तहे फेंक कर दिया, फना फिन्नार कर दिया। यजीदी नुक्ते नजर से इस तलवार का रुकना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। लेकिन मुसलमानों, ये तलवार रुके तो कैसे रुके? ये तलवार जिसे भूख न रोक सकी, ये तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, ये तलवार जिसे जो है अहले बैत तहार की मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन के मारिज़े खतर में आ जाने का अंदेशा न रोक सका, वो तलवार जिसे जो है नन्हे अली असगर के हुल्कूम में तीर लगने ने न रोक सका, वो अब्बास
यजीदी नुक्ते नजर से उस तलवार का रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे, यजीद की सल्तनत कायम होगी। अगर ये तलवार न रुकेगी तो यजीदी फनाफिन्नार हो जाएंगे, यजीद का तख्ता उलट पलट हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों, वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, वो तलवार जिसे नन्ही नन्ही लाशें न रोक सकी, वो तलवार अचानक रुक गई। लेकिन मुसलमानों क्यों रुक गई? भूख से नहीं रुकी, प्यास से नहीं रुकी, नन्हे नन्हे बच्चों की लाशों ने तलवार को नहीं रुका। तलवार रुकी इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त हो गया। कौन सी नमाज? जुमा का वक्त हो गया। इमाम हुसैन घोड़े से उतर पड़े और इशारा फरमाते हैं, जालिमों, आज जुमा का दिन है। पूरी दुनिया में उम्मते मोहम्मदिया के खुतबा मिंबरों पर मेरे नबी की शान बयान कर रहे होंगे, मौला अली की शान बयान कर रहे हैं, सैयदना फारूक आजम की शान बयान कर रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर की शान बयान की जा रही है, सैयदना उस्मान गनी की शान बयान की जा रही है। पूरी दुनिया में आज उम्मत मुसलमान के खुतबा मेरे नाना जान का खुतबा पढ़ रहे हैं। लेकिन जालिमों, तुमने मुझे ऐसा बेसहारा कर दिया, ऐसा बेबस कर दिया कि मैं आज जुमा भी नहीं पढ़ सकता, मैं आज अपने नाना जान का खुतबा भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन ऐ जालिमों, मैं जिस हालत में भी हूं, कम से कम मुझे खुदा का फर्ज अदा कर ले। हजरात, क्या समझा आपने? जुमा का वक्त था, जुमा का दिन था, लेकिन इमाम हुसैन जुमा नहीं पढ़ रहे, क्योंकि देहात में जुमा जायज ही नहीं, जंगल में जुमा जायज नहीं। इमाम हुसैन तो शरीयत के लंबरदार थे, इमाम हुसैन तो दीन की पनाह थे, इमाम हुसैन तो शाह बादशाह थे। वो अगर हुक्म देते तो सैकड़ों आ जाते जुमा पढ़ने के लिए, लेकिन इमाम हुसैन जुमा नहीं पढ़ रहे। इमाम हुसैन नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे हैं। और आज हम इतने बड़े नमाजी हो गए हैं तो कि जहां चाहते हैं जुमा कायम कर लेते हैं, जहां चाहते हैं जुमा कायम कर लेते हैं। मुसलमानों, जुमा का मतलब है जमात, इज्तिमा, जमा होना। कसरत जहां होती है वहां जुमा होता है। और एक मसला समाप्त कर लें कि जुमा जहां फर्ज नहीं वहां जुमा पढ़ने से ना जुमा होगा ना ज़ोहर होगा। लेकिन अगर आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं और आपके दिल में जुमा पढ़ने का इरादा है तो ज़ोहर का भी सवाब मिलेगा, जुमा का भी सवाब मिलेगा। लेकिन आज हमें सवाब थोड़ी लेना, हमें तो दिखाना है कि हमने जुमा पढ़ लिया, हमें तो दिखाना है कि हमने ईद की नमाज पढ़ ली। लेकिन मुसलमानों, ये शरीयत का लंबरदार है, ये दीन की बुनियाद है, ये दीन की पनाह है, जिसने जुमा नहीं पढ़ा बल्कि नमाज़े ज़ोहर अदा फरमाई, पानी नहीं था तयम्मुम फरमाया, तयम्मुम करके ज़ोहर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, जैसे ही सजदे में सर रखा है जालिमों ने घेर लिया और राय मशवरा करने लगे कि ये तलवार नमाज के लिए रुकी है, नमाज के बाद ये तलवार फिर चलेगी। जब ये तलवार फिर चलेगी तो फिर यजीदी कटेंगे, यजीदी निस्तो नाबूद हो जाएंगे, लिहाजा इस सर को सजदे से उठने न दिया जाए। हज़रात, हालत सजदा में ही इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। सर मुबारक को धड़े मुबारक से अलग कर दिया गया, सर को धड़ से जुदा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो जालिमों ने जश्न मनाना शुरू किया, ढोल ताशे पीटने शुरू कर दिए। मुसलमानों, ये ढोल और बाजे किसने पीटे? ये मुसलमानों ने नहीं पीटे, ये हुसैनियों का कारनामा नहीं है। आज जो इमाम हुसैन को खुश करने के लिए ढोल बजाया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, उससे इमाम हुसैन खुश नहीं हो, उससे तो यजीद खुश हो सकता है।
ढोल ताशे बजाए गए, जश्न का माहौल हो गया। किस लिए इमाम हुसैन को शहीद किया गया? हुकूमत करने के लिए, चंद सिक्कों की लालच के लिए इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। लेकिन मुसलमानों, अब तारीख का मुताला करें, तारीख का मुताला करें और देखें कि जिस सल्तनत की बुनियाद यजीद ने इमाम हुसैन के खून पर रखी थी, कितने दिनों तक वो उस हुकूमत से फैज़याब हुआ, कितने दिनों तक उसने उस हुकूमत से फायदा किया, उठाया। चंद दिन, कुछ दिनों के बाद उसका हाल ये हुआ कि तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होकर सर पटक पटक कर मर गया, और ऐसी बेकसी के आलम में मरा कि कोई पुरसाने हाल नहीं था। हजरात, यजीदियों में पागलपन छा गया और हर एक को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया गया, कोई बच न सका। और जो लोग तलवार से बच गए, उन्हें परवरदिगार आलम ने तरह तरह का अजाब दिया। वो शख्स हुरमुला जिसने नन्हे असगर के हुल्कुम पर तीर चलाया था, उसको अल्लाह ने ऐसी दर्दनाक सजा दी कि उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल सर्द, पीछे का हिस्सा बिल्कुल गर्म, आगे का हिस्सा इतना सर्द कि आग जला के रखता था, और पीछे इतना गर्म कि बर्फ की सिल्ली लगा के रखता था, लेकिन फिर भी तड़पता रहता, चीखता चिल्लाता, सर पटक पटक कर मर गया। ऐसी ऐसी दर्दनाक सजाएं मिली है। मुसलमानों, कितने दिनों तक फायदा उठाया, सब फना फिरनार हो गए, सब तबाह बर्बाद हो गए। तो हजरात, क्या सबक मिला करबला से? करबला से इमाम हुसैन ने क्या दर्श दिया? इमाम हुसैन ने यही दर्श दिया कि जान जाए चली जाए, माल जाए चला जाए, लेकिन नमाज नहीं जानी चाहिए, शरीयत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया चंद रोजा है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, यहाँ दुनिया कमाने के लिए नहीं आए। दुनिया उतनी ही कमाई जाए जिससे हमारी भूख प्यास मिट जाए, दुनिया इतनी ही कमाई जाए जिससे हमें रहने के लिए घर हो जाए, दुनिया इतनी कमाई जाए जिससे हमें पहनने के लिए कपड़ा हो जाए। अगर उससे ज्यादा हम दुनिया के तलबगार हैं तो मुसलमानों, हमें घाटे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, हमारे खसारे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए दुनिया से मोहब्बत की जाए, लेकिन इस तरह मोहब्बत की जाए जैसे पानी में तस्वीर की तस्वीर पानी में है, लेकिन पानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि ये दुनिया हमारा कुछ न बिगाड़ सके, हमारी शरीयत में जर्रा बराबर में दखल अंदाजी न कर सके। हजरात मोहतरम, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।